नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में, जहां पर हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। और आज हम आप पहुंचे हैं सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा। यहां पर लाखों की संख्या में यहां पर लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि कल बहुत बड़ा भंडारा है यहाँ पे। बात करते हैं इनसे कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका, कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या से आया हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। मैं कुंडा संग्रामगढ़ से आया हूँ, प्रतापगढ़ जिले से। मेरा नाम अंबुज कुमार इंसा है। मैं भी कुंडा प्रतापगढ़ से आया हूँ जी। और नाम बताइए। अमृतलाल यादव। तो अब आप ये बताइए, मैं एक एक करके पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर इतने जो लोग मौजूद हैं आज और कल भी आने वाले हैं, क्या कारण है? गुरुजी यहाँ पर नहीं है, फिर भी यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब इतना बड़ा हुआ है, क्या कारण है? कारण ये है ना, जो सच्चाई है कोई उसको दबा नहीं सकता है। इसलिए नहीं दबा सकता है कि अगर किसी को कोई भी दुख हुआ है और डेरे सच्चे सौदे में आया है तो उसका सब दुख दूर हुआ है। इस विश्वास के कारण कोई उनसे दूर नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी झूठ का फैलाव हो जाए, मगर डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी एक भी कभी हट नहीं सकते हैं, अपने गुरु को भूल नहीं सकते हैं, उनके उपकारों को कोई नहीं भूल सकता है। इतना उपकार उनका है कि पल पल अगर गाँव हवा तेज चलती रहे और लिखे अपने रफ्तार से, तो उनके गुण को कोई लिख नहीं सकता है। आप बताइए कि यहाँ पर, जैसे इनसे पूछा मैंने, आप इससे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, गुरुजी यहाँ पर नहीं है, फिर भी इतना श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर आया हुआ है, क्या कारण है? सर, ये विश्वास है लोगों का, जो विश्वास गुरुजी ने कायम रखा है, लोगों को गुरुमंत्र दे करके उनको भगवान से जोड़ने का काम किया, अध्यात्म से जोड़ने का काम किया है, जो हम दूसरी जगह नहीं मिल सकता हमको। हम पढ़ाई भी करते हैं, वर्तमान में मैं शिक्षण कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, लेकिन देखता हूँ मतलब मन को संतुष्टि नहीं मिलती। अगर जो नाम लिया हुआ बंदा है उसको जितनी संतुष्टि है, वो सुबह शाम भगवान का नाम ले रहा है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, शारीरिक कमजोरी जो है वो मतलब अध्यात्म से पूरी हो रही है। इसी वजह से हम लोग लगे हुए हैं, मतलब गुरुजी को छोड़ने का एकदम बिल्कुल इरादा नहीं है। गुरुजी आएंगे, इतना विश्वास है जी। आप बताइए कि यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, क्या कारण है? धन धन सदगुरु तेरे ऐसा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हमारे सदगुरु, हमारे मौला एकदम साक्षात सच हैं, उनको सिर्फ झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और ये कुछ नशाखोर बंदी लोग और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा हमारे गुरुजी को सताया जा रहा है। और हमारे गुरुजी पूर्ण रूप से एकदम सत्य हैं और पूर्ण एकदम संत हैं। ये दोनों जहाँ के मालिक हैं। मैं इनके चरणों में जितनी बार नमन करूँ उतना ही कम है जो है। एक सवाल और कि यहाँ पर इतने मानवता भलाई कार्य चलते हैं, बताया जाता है कि 135 मानवता भलाई यहाँ पर किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य जो मुख्यतः आपकी ये करते हैं, आप भी करते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर कोई ऐसे कार्य जो बहुत ही उम्दा कार्य हैं, उनके बारे में बताइए आप। पहले आप बताइए। जैसे कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि बच्चा नशा मत करना, और किसी को तंग मत करना, किसी की बहन बेटी को गलत मत नज़रों से मत देखना। हमेशा जब भी देखना उसको अपनी माँ बहन बेटी की नज़रों से ही देखना कि हमारी बहन है, वो हमारी माता है। और लेकिन आप बता रहे हैं कि किसी बहन को गलत नहीं देखना, ऐसा नहीं करना, लेकिन आरोप खुद उन पर ऐसे ही लगे हैं। वो नशाखोरी और राजनीति के लोग हैं जो गुरुजी को हमारे ऐसा गलत तरीके से ऐसे आरोप क्यों लगे उनके? ये जो है राजनीतिक तौर से या गलत विचारधाराओं के लोगों ने कुछ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गुरुजी को ऐसा दिखाया, फंसाया गया। भाई, यहाँ पर कहा जाता है कि वैश्याओं की शादी करवाई जाती है। जो संत वैश्याओं की शादी कराएंगे तो उनके ऊपर इस तरीके के आरोप क्यों लगाए गए हैं? नहीं सर, हम 1996 से जुड़े हुए हैं डेरा सच्चा सौदा में। ऐसा हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी कोई ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा ग्रीन एज का फोर्स बनाया पिताजी ने, बूढ़ते को बचाने के लिए, डूबते को सहारा देने के लिए। किसी को खून की ज़रूरत है, खून दे रहे हैं, किसी को वस्त्र की ज़रूरत है, वस्त्र दे रहे हैं, किसी को अन्न की ज़रूरत है, अन्न दिया जा रहा है। और ऐसे ऐसे 134 भलाई कार्य चल रहे हैं हमारे गुरुजी के। जैसे बीच में ये भी है आपका वैश्या का और ये किन्नर का, इन सब लोगों को अपने मुख्य धारा से जोड़ करके अच्छी राह पर चलाया। और जो परिवार वैश्या को छोड़ करके घर छोड़ करके वैश्याओं को हटा करके घर बसाया है, उनका घर
अच्छे से बस रहा है, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, अच्छे से मौज कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ये दुनिया का जो, जैसे कि कोई चीज़ अगर हम खाते हैं तो हम ही बता सकते हैं कि उसका तत्व कैसे है, मीठा है या कैसा है। इसी तरह हम लोगों ने गुरुमंत्र ले करके उनके चरणों में जुड़ करके इतना आभास, इतना बढ़िया उपकार किया है। जो भी हमारे यहाँ से ये भाई जी आए हुए हैं, आइए आइए आप इधर आइए, ये पहली बार यहाँ आए हुए हैं डेरा सच्चा सौदा में। इन्होंने गुरुमंत्र नहीं लिया है। इनको मैंने ये कहा कि भाई जी आप चलो डेरा सच्चा सौदा घूम आओ, देख आओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चलेंगे। इनको हमने प्रसाद दिया गुरुमंत्र जप करके। हमने कहा भाई जी आप प्रसाद खा लीजिए। फिर इन्होंने प्रसाद खाते ही कहा कि भाई जी हम डेरा सच्चा सौदा चलेंगे। अब इनसे पूछिए कि इनके अंदर कौन सी जागृति जागी है। इन्होंने न गुरुमंत्र लिया है, न गुरुजी के दर्शन किया है, न कोई चीज़ नहीं किया है। ऐसा कैसा माहौल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? जैसा टीवी पे दिखाया गया था वैसा ही है या उससे इतर अलग है एकदम? उससे अच्छा भी है। उससे अच्छा है। क्या यहाँ पर महिलाओं को देखकर आप देख पा रहे हैं कितनी, आप पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप थोड़ा सा आगे हो जाइए। क्योंकि आप पहली बार आए हैं, बता रहे हैं, बिना आपने कोई मतलब गुरुजी से कोई शिक्षा नहीं ली अभी तक, तो आप मुझे बताइए कि आप एकदम नए आदमी हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो कितना अंतर पाते हैं मीडिया की बातों में और यहाँ डेरे के अंदर आने के बाद कितना अंतर है? क्या बिल्कुल अपोजिट है या कुछ मिलता है? अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी तो 1 घंटा हुआ हमको आने यहाँ पर। किसी तरह की कोई गुफा आपको दिखी यहाँ पर? जी नहीं, कोई नहीं दिखी अभी।